नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। जी, देवी द्वारा महाअसुर भाइयों शुंभ और निशुंभ के संहार की कथा। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इस भयानक युद्ध का काफी सजीव वर्णन करता है। बिल्कुल। तो चलिए, इस स्रोत के आधार पर देखते हैं कि ये महासंग्राम कैसे हुआ, इसकी खास बातें क्या थीं और नतीजा क्या निकला। तो कहानी शुरू होती है शुंभ के जबरदस्त गुस्से से, है ना। हाँ। जब उसके भाई निशुंभ और दूसरे बड़े दैत्य मारे जाते हैं तो वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वो फौरन अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना को इकट्ठा करता है। काला, कालके, मौर्य, दोहरिद जैसे बड़े बड़े योद्धा थे उसमें। और सबको युद्ध का हुक्म देता है। जी। और फिर शुंभ और निशुंभ दोनों भाई खुद रथों पर सवार होकर युद्ध के मैदान की तरफ चल पड़ते हैं। स्त्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है ना, कि सेना ऐसी उत्सुक थी लड़ने के लिए जैसे पतंगे आग में कूदते हैं। हाँ, ये उपमा उनकी एक तरह की बेताबी दिखाती है। उन्हें अपनी ताकत पर शायद बहुत ज्यादा गुमान था। तो युद्ध भूमि का माहौल कैसा था? जाहिर है बड़ा शोर शराबा होगा। ओ बिल्कुल, मृदंग, भेरी, डिंडिम, झांझ, ढोल, सब युद्ध के बाजे जोर जोर से बज रहे थे। माहौल में एक अजीब सा जोश और तनाव था। वीरों का उत्साह तो बढ़ रहा होगा, पर डरपोक भाग खड़े हुए होंगे। यकीनन। स्रोत में सैनिकों की वेशभूषा, उनके हथियार, उनकी सवारियों का भी जिक्र है। हाथी, घोड़े, रथ, करोड़ों की संख्या बताई गई है। करोड़ों? इतनी बड़ी सेना? जी हाँ, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार, इतने कि उनके चलने से उठी धूल और धुएं से आसमान बिल्कुल काला पड़ गया था, अंधेरा सा छा गया था। और इसी हंगामे के बीच निशुंभ देवी के सामने पहुंचता है। हाँ, और पहुंचते ही एक अजीब सी बात कहता है। क्या कहता है? वो देवी के सौंदर्य को देखकर टिप्पणी करता है। कहता है कि आप जैसी सुंदर स्त्री भला इतना भयानक युद्ध क्यों कर रही है? हैं? लड़ाई के मैदान में ऐसी बात? ये क्या मतलब हुआ? तारीफ थी या ताना? कहना मुश्किल है, पर देवी का जवाब एकदम सीधा और तीखा था। क्या कहा देवी ने? उन्होंने कहा, रे मूर्ख असुर, व्यर्थ बातें बंद कर। या तो मुझसे युद्ध कर, या जैसे आया है वैसे ही पाताल लोक लौट जा। वाह, क्या जवाब था! फिर तो निशुंभ भड़क गया होगा। बिल्कुल। और बस वहीं से असली लड़ाई शुरू हो गई। निशुंभ ने बाणों की जैसे बारिश कर दी। और सिर्फ बाणी नहीं, शूल, फरसे, भिंदीपाल, परिघ, कितने ही हथियार चलाए उसने। जी हाँ, खड्ग, धनुष, भुशुंडी, प्रास, हर तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। युद्ध भूमि का नजारा बहुत भयानक हो गया। कैसा? स्रोत क्या कहता है? बड़े बड़े हाथी गिर रहे थे, रथों के झंडे कट रहे थे, घायल दैत्य दर्द से तड़प रहे थे, घोड़े मर रहे थे, हर तरफ विनाश ही विनाश। और देवी की तरफ से देवी की सहायक कालिका और उनका वाहन वो सिंह, वो भी असुरों का संहार कर रहे थे। कहा गया है कि रणभूमि में खून की नदियां बहने लगी थीं। उफ, बहुत ही भीषण। तो निशुंभ का अंत कैसे हुआ? आखिरकार देवी अंबिका ने विष में भुजे हुए बहुत तीखे बाणों से निशुंभ को मार गिराया। वो धरती पर गिर पड़ा। और शुंभ भाई के मारे जाने पर उसका क्या हाल हुआ? शुंभ तो जैसे पागल ही हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने क्या किया फिर? वो अपना 8 भुजाओं वाला एक विराट रूप लेकर रथ पर सवार हुआ और सीधा देवी के सामने आ धमका। 8 भुजाओं वाला रूप? हाँ, और आते ही जोर जोर से शंख बजाया, धनुष की टंकार की, देवी का सिंह भी गरजा, पूरा आकाश जैसे गूंज उठा। माहौल और तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। फिर देवी ने ऐसा जोर का अट्टहास किया, ठहाका लगाया, कि बचे खुचे असुर भी डर के मारे कांपने लगे। फिर आमना सामना हुआ। हाँ, शुंभ ने गुस्से में एक भयानक शक्ति नाम का अस्त्र फेंका। उसमें से जैसे आग निकल रही थी। ओ, तो देवी ने क्या किया? देवी ने उसे उल्का नाम के अपने अस्त्र से रास्ते में ही रोक दिया, नष्ट कर दिया। अच्छा, फिर दोनों में बाण चलने लगे, एक दूसरे के बाणों को हवा में ही काट रहे थे। फिर देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ पर वार किया। त्रिशूल से? जी। वो घायल होकर बेहोश हो गया और रथ से नीचे गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे पूरी पृथ्वी और समुद्र कांप गए हों। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महाअसुर था, वो फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर से? हाँ, और इस बार तो उसने 10,000 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। 10,000? बाप रे! जी। और उन हजारों हाथों में चक्र लेकर देवी और उनके सिंह पर एक साथ हमला कर दिया। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। पर देवी के लिए ये जैसे खेल था।
उन्होंने बड़ी आसानी से उसके सारे चक्रों को नष्ट कर दिया। और फिर आखिर में त्रिशूल के एक ही प्रहार से शुंभ का भी अंत कर दिया। तो दोनों भाई मारे गए? हाँ, शुंभ और निशुंभ दोनों का देवी के हाथों संहार हुआ। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत अहम बात कहता है। क्या बात? कि देवी के हाथों मारे जाने के कारण उन दोनों भाइयों को परम पद प्राप्त हुआ, मतलब उन्हें मोक्ष मिल गया। अच्छा, असुरों को मोक्ष? ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, ये इस कथा का एक गहरा पहलू है। बाकी जो दैत्य बचे थे वो या तो मारे गए या डर के मारे पाताल लोक भाग गए। तो युद्ध समाप्त हुआ? हाँ, और युद्ध खत्म होते ही जैसे प्रकृति में भी शांति छा गई, नदियां साफ बहने लगीं, हवा अच्छी चलने लगी, आसमान निर्मल हो गया। और देवता और ऋषि मुनि? उन्होंने अपने रुके हुए यज्ञ और बाकी धार्मिक काम फिर से शुरू कर दिए। एक तरह से धर्म की, व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। ये कहानी जिसे स्रोत उमाचरित कहता है, इसका पाठ करने या सुनने का भी महत्व बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि जो श्रद्धा से इसे सुनता या पढ़ता है उसे इस जीवन में सुख भोग मिलते हैं और अंत में देवी की कृपा से मोक्ष यानी उमा धाम मिलता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत, देवी की शक्ति और महिमा को तो दिखाती ही है। सही कहा। लेकिन ये जो बात है कि असुरों को भी देवी के हाथों मरकर परम पद मिला, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। ये दिव्यता के हाथों मृत्यु की प्रकृति के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक विचार है जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं। बिल्कुल।